बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फार्मिंग एक्सपर्ट में खुश आमदीद। मेरा नाम सजाद अहमद है। आज हम एक दूसरी वीडियो लेकर आए हैं, एक दूसरा हिस्सा आड़ू का। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बाग लगाने की सारी मालूमात दी थी, तो आगे की जो मालूमात है पानी के बारे में, खादों के बारे में और ज़मीन के बारे में, सभी मालूमात आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को ज़रा आप गौर से देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेशन में जाकर हमें कमेंट्स ज़रूर कीजिए और अपनी राय का इजहार कीजिए। और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें और इससे आपको फ़ायदा हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और ये बात हम यहाँ से शुरू करते हैं कि आड़ू को जो है कितने पानी की ज़रूरत है। गर्मियों में आड़ू के पौधों को जो है 10 से 15 दिन के वक्फे से पानी लगाना चाहिए। मार्च से जून तक का पानी जो है ख़ास रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन दिनों पौधा फल पर आया हुआ होता है और पानी की कमी फल की क्वालिटी और बढ़ोतरी को मुतासिर करती है। सर्दियों में पानी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, लिहाजा 25-30 दिन के वक्फे से भी पानी लगाया जा सकता है। बेहतर यह है कि मौसम और ज़मीन की हालत के पेश नज़र आड़ू की आबपाशी का फ़ैसला किया जाए। अब आड़ू को कितनी खाद की ज़रूरत है? आड़ू की खाद की ज़रूरत के बारे में जानने के लिए आप इस चीज़ को ज़रा गौर से सुनें। जब पौधे की उम्र जो है 1 से 2 साल हो तो गोबर की मिकदार जो है 10 से 15 किलो, यूरिया खाद 270 ग्राम फ़ी पौधा, जो एसएसपी खाद है वो 250 ग्राम फ़ी पौधा, एमओपी खाद जो है 250 ग्राम फ़ी पौधा। अगर पौधा आपका 3 से 4 साल का है तो आप जो है 20 से 25 किलो गोबर, 700 ग्राम यूरिया फ़ी पौधा, और अगर 600 ग्राम फ़ी पौधा जो है एसएसपी खाद, एमओपी जो है वो है 650 ग्राम फ़ी पौधा। अगर 5 साल से ज़्यादा है तो 25 किलो गोबर, 1 किलोग्राम फ़ी पौधा यूरिया, 750 ग्राम फ़ी पौधा एसएसपी और 850 ग्राम फ़ी पौधा एमओपी खाद। गोबर की जो गली सड़ी खाद एसओपी, फास्फोरस खाद और एमओपी पोटाश खाद दिसंबर में डालें। अलबत्ता यूरिया खाद को 2 हिस्सों में तकसीम कर लें। आधी यूरिया खाद जनवरी में शाख तराशी के फ़ौरन बाद डाल दें और बाकी यूरिया खाद मार्च में उस वक्त डालें जब पौधा फल पर आ जाए। एक बात जहन में रहे कि रेतली मीरा और ज़्यादा पीएच की ज़मीनों में जब आड़ू काश्त किया जाता है तो वहाँ ज़मीन में आयरन की कमी का अंदेशा मौजूद रहता है, क्योंकि पंजाब में ज़्यादातर ज़मीनों की पीएच ज़्यादा है। लिहाजा बेहतर यह है कि आयरन की कमी को पूरा करने के लिए मार्च अप्रैल में पौधे पर फेरस सल्फेट का स्प्रे कर दिया जाए, और स्प्रे करने के लिए 3 ग्राम फेरस सल्फेट फ़ी लीटर पानी के हिसाब से महलूल बनाएं और पौधे पर अच्छी तरह स्प्रे करें। अब आपको बताता हूँ कितने साल का आड़ू फल देना शुरू कर देता है। आमतौर पर 1 साल का पौधा लगाया जाता है, आड़ू का पौधा लगाने के तीसरे साल फल देना शुरू कर देता है। यूँ समझिए कि अगर आप इस साल यानी 2019 में आड़ू का बाग लगाते हैं तो तीसरे साल यानी 2022 में पौधा थोड़ा बहुत फल उठा लेगा, लेकिन अगले साल यानी 2023 में पौधा भरपूर फल लेगा। अब उसके बाद आते हैं आड़ू के फलों की तादाद कम क्यों और कैसे करनी चाहिए। आड़ू का पौधा गुच्छों की शक्ल में बहुत ज़्यादा फल लेता है। इस कदर ज़्यादा फल को पौधा जितना भी सेहतमंद हो खुराक मुहैया नहीं कर सकता। लिहाजा ज़रूरी होता है कि पौधे पर फलों की तादाद को कम कर दिया जाए। अगर यह काम ना किया जाए तो फल का साइज़ छोटा रहता है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती। इसके अलावा पौधा कमज़ोर हो जाता है और उसमें अगले साल फल देने की जो सलाहियत है वो कम हो जाती है। मज़ीद ये कि पौधे की उम्र में भी कमी वाक़ई हो जाती है। यकम मार्च से आगे पीछे जब पौधे पर फल वाज़े हो जाए तो ज़ायद फल उतार देना चाहिए। शाख पर लगे हुए फलों को उतारने से पहले शाख को पकड़कर हल्का सा हिलाएं ताकि कमज़ोर फल खुद ही गिर जाए। शाख पर मौजूद फलों को इस तरह उतारें कि एक फल का दूसरे फल से फासला 3 से 4 इंच हो जाए। पौधे से फलों की तादाद कम करने से आपको सेहतमंद और मियारी फल हासिल होगा। अब आपको बताऊं किस महीने में पंजाब के आड़ू का फल पककर तैयार हो जाता है। पंजाब के मौसम में आड़ू की अर्ली ग्रैंड वैरायटी का फल 15 अप्रैल तक पककर तैयार हो जाता है, जबकि फ्लोरिडा किंग का फल जो है 15 दिन बाद यानी 30 अप्रैल तक पक जाता है। वाज़ेह रहे कि अप्रैल के महीने में पंजाब के आड़ू के अलावा कोई भी दूसरा आड़ू मंडी में नहीं आ रहा होता।
हत्ता कि अप्रैल में हमसाया ममालिक से भी आड़ू की सप्लाई शुरू नहीं हुई होती, और सवाती आड़ू का साइज़ तो उस महीने बमुश्किल बादाम के साइज़ जितना होता है। लिहाजा मुकाबला ना होने की वजह से पंजाबी आड़ू मंडी में बहुत अच्छी कीमत पाता है। अब आते हैं आड़ू की पैदावार कितनी होती है। अगर आड़ू की अच्छी देखभाल की गई हो तो उससे भरपूर फल लगता है और आड़ू का दरमियाना पौधा 2 से 3 मन तक पैदावार दे देता है। लिहाजा अगर आपने 16 फुट के फासले पर आड़ू काश्त कर रखा हुआ है तो 168 पौधों से कम अज़ कम 336 मन फी एकड़ पैदावार होनी चाहिए। अब आते हैं आड़ू के बाग की फी एकड़ कितनी आमदन होती है। पंजाब की मंडियों में अव्वल और दोम दर्जे के आड़ू की अलग अलग बोली होती है। पिछले साल यानी जैसा कि आपको पता है 2018 में दोम दर्जे के आड़ू की औसतन कीमत जो है 2600 रुपये मान रही। इसका मतलब यह है कि फ़ी एकड़ 336 मन की पैदावार 2600 रुपये फ़ी मन के हिसाब से 8.25 लाख रुपए की आमदन दे सकती है। वाज़ेह रहे कि मैंने आपको दोम दर्जे का आड़ू की कीमत बताकर हिसाब किताब लगाया। अव्वल दर्जे का आड़ू औसतन 1000 रुपये फ़ी मन के हिसाब से महंगा बिकता है। बाकी आप खुद हिसाब लगा लें। अब आपको बताता हूँ पिछले साल यानी 2021 में फैसलाबाद की मंडी में आड़ू के रेट के हवाले से क्या सूरत हाल रही। साल 2021 में आड़ू जो है 30 अप्रैल को मंडी में आ गया था, जो 15 मई तक तकरीबन 3000 रुपये फ़ी मन के हिसाब से बिकता रहा। 15 से 20 मई तक आड़ू दबाव का शिकार रहा, लेकिन उसके बाद 21 मई से 25 जून तक पंजाब का आड़ू औसतन 2600 रुपये मन के हिसाब से फ़रोख्त होता रहा है। इन 35 दिनों में आड़ू एक दिन भी 2400 रुपये से नीचे नहीं आया। हत्ता कि चंद दिन तो 3800 रुपये फ़ी मन के हिसाब से भी बिकता रहा है। वाज़ेह रहे कि पंजाब का काश्तकार जून के महीने में आड़ू बेचकर फारिग हो जाता है। यकम जुलाई से फैसलाबाद की मंडी में सवात और हमसाये ममालिक से आड़ू आना जो है शुरू हो जाता है। सवात का आड़ू यकम जुलाई से 15 अक्टूबर तक फ़रोख्त होता रहा है। 4.5 महीने के इस सारे अरसे के दौरान दोम दर्जे का सवाती आड़ू औसतन 3500 रुपये फ़ी मन के हिसाब से बिकता रहा। ये मैंने आपके साथ फैसलाबाद की मंडी के रेट का तज़किरा किया है, जबकि लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान की मंडी में पिछले साल जो है आड़ू का रेट फैसलाबाद की मंडी से बेहतर रहा है। अब आते हैं आड़ू के पौधे की शाख तराशी कब और कैसे करनी चाहिए। वाज़ेह रहे कि अच्छी और म्यारी पैदावार के लिए आड़ू के पौधे की शाख तराशी अज बस ज़रूरी है। शाख तराशी दिसंबर या जनवरी के दूसरे हफ्ते तक कर लेनी चाहिए। शाख तराशी करते हुए पौधे की बीमार और सूखी शाखों को काट देना चाहिए। एक दूसरे के साथ उलझी हुई शाखों को भी काट दें, और शाख तराशी ना करने से पौधे का जो फल है वो कम आता है और बीमारियों वगैरह कीड़े मकोड़ों के हमले का भी खतरा रहता है। शाख तराशी के ज़रिए पौधे की शक्ल और सूरत कैसे खूबसूरत बनाया जाता है। पहले साल कौन सी शाख काटनी है और कौन सी छोड़नी है, दूसरे और तीसरे साल में शाख तराशी का अमल कैसे मुकम्मल करना है, इन सारी बातों का जो है आइंदा किसी मज़मून में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। आड़ू की बीमारियां हमला करने वाले कीड़ों मकोड़ों का अहवाल, उनसे बचाव का तरीका भी आगे चलकर हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे अगली वीडियोस में। तो आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।